ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा मंगलाचरण का मंत्र: ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान यो गगनो उपमान ज्ञ अभिन्नेन सुबुद्धस्तं वंदे द्विपदाम्बरम। स्वामी जी बता रहे हैं व्याख्या में कि ज्ञ से अभिन्न आकाश के समान ज्ञान के द्वारा आकाश तुल्य धर्मों अर्थात शरीर की अपेक्षा से पृथक पृथक भासमान आत्माओं को जिसने सम्यक आत्म रूप से अनुभव कर लिया, उस पुरुषोत्तम भगवान नारायण की मैं वंदना करता हूँ। इस मंगल श्लोक में संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री नारायण की वंदना है। अद्वैत संप्रदाय में यह प्रसिद्ध है कि श्री सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य ने नर नारायण अधिष्ठित बद्रिका आश्रम में भगवान को प्रसन्न करने के लिए महती तपश्चर्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान की, इसलिए परम गुरु के रूप में उनकी वंदना की गई है। धर्म के पुत्र हैं नर नारायण और वे रहते हैं बद्रिकाश्रम में। देखिए महाभारत मोक्ष धर्म 334। वहाँ नर नारायण के लिए मूल के समान ही द्विपदाम वरिष्ठम शब्द का प्रयोग है। यह निर्विवाद है कि अद्वैत संप्रदाय के आद्य आचार्य नारायण हैं। प्रथम प्रकरण में ओंकार निर्णय द्वारा अगम दृष्टि से अद्वैत निरूपण है। उसी में मात्र एवं पाद से रहित जागृत आदि स्थान जो है स्थान और स्थानीय वैश्वनर प्रवृत्ति से विलक्षण तुर्य शिव अद्वैत आत्मा का वर्णन है। तो भगवान यहाँ पे जो महाभारत का जो इन्होंने ये बताया है मोक्ष धर्म, और इसको भगवान यहाँ पे बताया हुआ एक मंत्र में कि सर एव मुक्तो द्विपदाम्बर वरिष्ठो नर नारायण तम पुरुषेण जगाद वाच्यम द्विपदाम वरिष्ठम नारायणम लोकहित आश्रितावासम। तो ये मंत्र है मोक्ष धर्म 334। तो स्वामी जी ने आगे बता दिया कि भाई द्वितीय प्रकरण में बाह्य एवं आध्यात्मिक विषय वितत है, मिथ्या हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, इसका युक्ति पूर्वक उपादान है। उस प्रकरण में जागृत स्वप्न की एकता एवं संपूर्ण द्वैत व्यवहार की आत्मा से अविद्या कल्पित्व की प्रतिष्ठा करके प्रपंचोपशम अद्वैत तत्व का युक्ति युक्त प्रतिपादन है। तीसरे प्रकरण में शास्त्र युक्ति के द्वारा उसी सिद्धांत को परिपुष्ट किया गया है। हाँ, ये जो मांडुक्य के जो 4 प्रकरण हैं इनके बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि जैसे आकाश में घट और
घटाकाश जैसे स्वप्न के विविध दृश्य, वैसे ही जीव एवं उनकी उपाधियां कार्य कारण संघात सर्वथा मायिक हैं। इसका उपादान है, इसका उपादन है, मायिक हैं, इसका उत्पादन है। सभी श्रुतियों का परम तात्पर्य आत्मा एवं ब्रह्म का ऐक्यबोध है। बता दिया स्वामी जी ने कि जितनी भी श्रुतियां हैं उनका सबका एक परम तात्पर्य है कि ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। सृष्टि प्रतिपादक वचन आत्मा के एकत्व बोध के उपाय हैं। जो ये सृष्टि प्रतिपादक जो भी वचन हैं ये आत्मा के एकत्व बोध के उपाय हैं। सृष्टि तात्विक हो या मायिक, उससे प्रतिपादन की प्रक्रिया में अंतर नहीं पड़ता। सृष्टि के मायिक सिद्ध होने पर ही अज अद्वय ब्रह्म की सिद्धि होती है। सृष्टि के मायिक सिद्ध होने पर ही अज अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि होती है। द्वैत मानसिक है। मन अविच्छिन्न आत्मा एवं मानस पदार्थ अविच्छिन्न आत्मा में भेद नहीं किया जा सकता। मन अविच्छिन्न आत्मा एवं मानस पदार्थ अविच्छिन्न आत्मा में भेद नहीं किया जा सकता, अतएव द्वैत मिथ्या है। मन के अमनोभाव में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, अतएव द्वैत सापेक्ष है और अद्वैत निरपेक्ष सत्य है। मनोनिग्रह के द्वारा सत्य का बोध अपरमार्थदर्शी के लिए ही है। मनोनिग्रह के द्वारा सत्य का बोध अपरमार्थदर्शी के लिए ही है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, वह चाहे जीव हो या जगत। इस उत्तम सत्य का संकेत करके तृतीय प्रकरण पूर्ण हुआ था। यह सब अन्वय मुख से परमार्थ के अधिगम की प्रक्रिया है। अन्वय मुख से परमार्थ के अधिगम की प्रक्रिया है। इस चतुर्थ प्रकरण में उनसे विलक्षण प्रक्रिया स्वीकार की गई है। वह यह है कि अन्वय प्रक्रिया से वस्तु सिद्धि होने पर भी जब तक सांख्यादि प्रतिपक्षी द्वैतवादियों के मत का पूर्णतः निषेध नहीं कर दिया जाता, तब तक असंदिग्ध रूप से अद्वैत का निश्चय नहीं होता। द्वैत दर्शन परस्पर विरुद्ध है। उनसे राग द्वेष को उनसे राग द्वेष की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। द्वैत दर्शन से बोल रहे हैं, राग द्वेष की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। वे अपने अपने पक्ष के दुराग्रह से ग्रस्त होने के कारण परस्पर विरुद्ध यन्ते ये है भगवान 3:17 एक दूसरे का खंडन करते हैं। परंतु अभेद दर्शन सर्वाधिष्ठान एवं सर्वभाषक होने के कारण विरोधी अनुरोधी पक्षों से अतीत है। इसमें किसी के प्रति विरोध नहीं है और वस्तुतः वे दर्शन भी इसका विरोध नहीं करते। द्वैत ही द्वैत का विरोधी होता है, यहाँ तक कि विरोध भी द्वैत में होता है। अतएव ठीक ही कहा है कि तैर्यम न विरुद्धन्ते यते, ये 3:17 और 3:18 में भी इसका उत्पादन है। तो भगवान इससे आगे की जो विस्तृत व्याख्या है उसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।